गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैड कैम के लेक्चर में आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में 2D ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज 2D ट्रांसफॉर्मेशन? तो बेसिकली अगर हम कैड में कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो उस ड्राइंग को बनाने के बाद वी हैव अ रिक्वायरमेंट। कई बार हमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि उस ड्राइंग को हमें एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो ऑब्जेक्ट को अगर हम मूव कर रहे हैं, दिस मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये अगर हम लीनियर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। और कई बार ऑब्जेक्ट को रोटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इस ऑब्जेक्ट को हम कई बार इसकी स्केलिंग इनलार्ज करते हैं। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट आपकी रहती है, तो इसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर को आपके सेट करना पड़ता है कि हमें उसको कैसे सेट करना है, कैसे उसकी कोऑर्डिनेट को हमें चेंज करना है। उसको हम आज के लेक्चर में देखेंगे। नाउ अगर हम डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशंस आर द ऑपरेशन अप्लाइड टू अ ज्योमेट्रिकल description of an object to change its position, orientation or the size are called geometric transformation. तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्रिकल चेंज करें, उसके ओरिएंटेशन, उसकी पोजीशन को जो चेंज करते हैं, दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाई वी रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन? Transformations screen need to manipulate, initially create an object and to display and modify the object without having a redrawing. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे लार्ज करें और कैसे उसको रोटेट करें, ये काफी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में काम आता है। सपोज अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें, दीज आर द टाइप्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसलेशन में हम एक ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में सेव करते हैं। सपोज इट इज एन ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे मूव किया है, तो दिस मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, either x axis, y axis or z axis. Another types is rotation. अगर हम इस ऑब्जेक्ट को हमने रोटेट कर दिया है along the origin, एक पॉइंट को फिक्स करते हुए, तो this operation is called rotation. Now scaling means just enlarging or reducing the size. अगर हम यूनिफॉर्म स्केलिंग की बात करें तो अगर मान लीजिए हमने ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्मली हर साइड से इसकी डायमेंशन कम होगी। इधर वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से देखें तो दिस यहाँ पे यूनिफॉर्म ये इसका साइज कम हुआ है। अनयूनिफॉर्म में अगर हम देखें तो इसमें किसी एक डायरेक्शन में, लाइक अगर हम बात करें वाई डायरेक्शन में ज़्यादा चेंज हुआ है इन कंपैरिजन टू एक्स डायरेक्शन। सो this is ununiform transformation. Another is reflection. Reflection में हम either y axis और x axis के अबाउट ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज लेते हैं। सपोज हमने इस ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज y के अबाउट लिया तो इसका मिरर इमेज कुछ इस तरह दिखेगा। व्हाट इज शेयरिंग? शेयरिंग में एक एंड, ये एंड आपका फिक्स रहेगा और इस एंड के अलावा हम इधर किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन होगा दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। नाउ अब एक एक ऑपरेशन को हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं ट्रांसलेशन पे। व्हाट इज ट्रांसलेशन? तो ट्रांसलेशन इज अ मूव्स ऑल द पॉइंट्स इन एन ऑब्जेक्ट along with the same straight line path to a new position. सपोज ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, वो पी पोजीशन पे था जिसका कोऑर्डिनेट था 2,2 और इसको मूव करके हमने न्यू पोजीशन लिया है पी डैश पे। अब इसका कोऑर्डिनेट हो गया 8,6। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पी ऑब्जेक्ट में अगर एक्स डायरेक्शन में देखें तो एक्स डायरेक्शन में इसका 6 का मूवमेंट हुआ
और y डायरेक्शन में 4 का मूवमेंट हुआ, तो द ट्रांसलेशन इन अबाउट x एक्सिस इज 6 एंड ट्रांसलेशन इन y एक्सिस इज अबाउट 4. सो जो न्यू पॉइंट px जो पॉइंट में चेंज हुआ, अगर इस px की बात करें तो ओरिजिनल पॉइंट में अगर हम जो x डायरेक्शन में चेंज हुआ है उसको ऐड कर दें तो px प्लस tx सम वैल्यू p डैश y इज इक्वल टू py प्लस t. तो इस तरह हमें उस ऑब्जेक्ट की न्यू पोजीशनिंग मिल गई. नाउ अनदर इसकी बात करें फॉर अगर हम हाउ वी गेट द मैट्रिक्स, अगर इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो न्यू जो कोऑर्डिनेट मिला दैट इज x डैश y डैश, इसको लिख सकते हैं ओरिजिनल जो कोऑर्डिनेट था xy प्लस tx और ty जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है उसको ऐड कर दिया तो फाइनल मैट्रिक्स आपको मिल जाए. So this is the matrix representation of translation. Now another transformation term is like this is called rotation. किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना अबाउट द सेंटर, हम ऑब्जेक्ट को या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, या इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे. तो एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जो भी रोटेशन होगा उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और जितने भी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा उसको हमें नेगेटिव साइन से मूव करेंगे. सो रोटेशन ऑफ एन पॉइंट, इसको हमेशा जनरली हम देखते हैं कि हम ओरिजिन के अबाउट इसको रोटेट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल we'll assume that it is a pivot at an origin. ओरिजिन के अबाउट pivot है और इसके अबाउट रोटेशन होगा. नाउ अगर हम इसके रिव्यू करें कि हाउ द ज्योमेट्री इज चेंजिंग, सपोज इनिशियल में ऑब्जेक्ट आपका ये था, दिस इज योर ऑब्जेक्ट जिसका कोऑर्डिनेट था x, y, दिस इज योर x डिस्टेंस एंड दिस इज योर y डिस्टेंस. नाउ अगर ये इस एंगल की बात करें, दिस एंगल कुछ एंगल होगा और ऐसे ही इधर भी कुछ एंगल होगा, है ना. तो अगर ऑब्जेक्ट आपका इस डायरेक्शन में मूव होगा तो दैट मूवमेंट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा जाता है. सपोज ये क्लॉकवाइज मूव हुआ, इसको हम थीटा से कर दिया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, इसको हम फाई से कर दिया. नाउ तो स्टार्टिंग में अगर हम इसकी बात करें, व्हाट इज द cos थीटा, cos थीटा को लिख सकते हैं x बाई r बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो sin थीटा को लिख सकते हैं y बाई r. नाउ अब यहाँ से हमने x वैल्यू निकाली, दिस x वैल्यू बिकम r cos थीटा एंड y वैल्यू बिकम r sin थीटा. नाउ अगेन जो cos है, cos will be positive x by r. देखिए ये अगर यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ, तो यहाँ पे थीटा पॉजिटिव होगा. तो दिस cos थीटा या cos फाई, इसको यहाँ पे डिनोट किया है, दिस cos फाई बिकम x डैश, दिस इज x डैश अपॉन r, और x डैश को लिख सकते हैं r cos फाई
Similarly, x डैश को लिख सकते हैं दिस इज बिकम थीटा प्लस 5, है ना, पूरा रहेगा। पहले उसको ओरिजिन पे लाना पड़ेगा एक्स एक्सिस के अलावा, फिर यहाँ से मूव करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स डैश बिकम और कॉस थीटा प्लस 5, और यहाँ थीटा प्लस ए प्लस बी का कॉस ए प्लस बी को इन्होंने फार्मूला दिया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस थीटा कॉस 5 साइन थीटा साइन 5, ठीक। तो आर कॉस थीटा बिकम एक्स और माइनस आर साइन थीटा बिकम वाई, तो यहाँ एक्स डैश की वैल्यू आ गई एक्स कॉस थीटा एक्स कॉस 5 माइनस वाई साइन 5, ठीक है। सिमिलरली साइन थीटा प्लस 5 यहाँ पे कर लेंगे, साइन थीटा प्लस 5 इक्वल टू वाई डैश बाई आर, तो सेम वाई डैश की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। नाउ वी कैन राइट द कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स के टर्म में अगर हम लिखें, सो जो नेक्स्ट जो आपका कंपोनेंट मिला पी एक्स, पी डैश एक्स बिकम पी एक्स कॉस थीटा माइनस पी वाई साइन थीटा, और पी वाई में पी एक्स साइन थीटा प्लस पी वाई कॉस थीटा। So matrix form become P dash is equal to rotation matrix plus P multiply with P, और जो रोटेशन मैट्रिक्स होगा वो ये हो जाएगा, दिस इज अ रोटेशन मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आपको पॉजिटिव लेना है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो यहाँ पे थीटा पॉजिटिव हो सॉरी नेगेटिव हो जाएगा, और कैन क्लॉकवाइज इट इज नेगेटिव, काउंटर क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, ठीक है। तो कॉस थीटा अगर मान लेते हैं, और काउंटर क्लॉकवाइज अगर हम बात करें, काउंटर क्लॉक में क्या हो जाएगा, काउंटर क्लॉक में थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, इन क्लॉकवाइज द रोटेशन मैट्रिक्स बिकम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, यहाँ पे माइनस साइन है, ओके। नाउ व्हाट इज स्केलिंग? In scaling, scaling is a changing of the size of an object involved to scale about the factor x or y for x and y coordinate respectively. तो बेसिकली स्केलिंग में किसी भी ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करना कितने गुना, ये दैट इज कॉल्ड स्केलिंग। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल को इनलार्ज करके हमने यहाँ पे दिखाया, दिस इज कॉल्ड स्केलिंग। इसमें फैक्टर मल्टीप्लाई होगा कि x में कितना बढ़ रहा है, y में कितना बढ़ रहा है। We can write as this one. So in matrix form, P dash become S into P, and this is a scaling matrix Sx 0 comma Sx 0 and 0 S1. So this is a scaling matrix. So नोट कर लीजिए कि ये स्केलिंग मैट्रिक्स बेसिकली इसमें यूज होगा जब आप इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। Now, if the scale factor are between 0 to 1, the point will be moved closer to the origin. तो अगर स्केल फैक्टर 0 to 1 है तो पॉइंट आपका ओरिजिन की तरफ मूव करेगा, एंड द ऑब्जेक्ट विल बी स्मॉल,
ऑब्जेक्ट की वैल्यू छोटी होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ P ये पॉइंट है 2,5 और इसका स्केलिंग फैक्टर 0.5 है एंड y 0.5 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इफ द स्केल फैक्टर बिटवीन 0 to 1, तो इसमें 0.5 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इफ द स्केल फैक्टर आर ग्रेटर देन 1, then it's enlarging the value, like sx is equal to 2, sy is equal to 2. Now if the scale factor are the same, sx and sy is uniform scaling, like this one, it is the ununiform scaling, जिसमें sx में 2 पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो y में 5 हो रहा है। इस टाइप की भी स्केलिंग हो सकती है। Now what is the general pivot point rotation? Translation the object so that the pivot position moves to the coordinate origin. Rotate the object about the coordinate origin. तो भी ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट करना है तो मान लीजिए इसको रोटेट करना है तो फर्स्ट इस पॉइंट को हमें ओरिजिन पे लाना पड़ेगा। फर्स्ट यू टेक द पॉइंट एंड द ओरिजिन, देन ट्रांसलेट द ऑब्जेक्ट टू पाइवट पोजीशन x डैश एंड x और y एट द ओरिजिन। जैसे हमें इसको रोटेट करना था तो पहले हमने इसको ओरिजिन पे लाए, ओरिजिन से फिर हमने इसको रोटेट किया, रोटेट करने के बाद अगेन फिर हम इसको इसकी पोजीशन पे ले। तो ये है आपका टोटल। पहले इसको हम ओरिजिन पे लाना है, ओरिजिन से ओरिजिन पे लाएंगे तो देयर इज ए ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के बाद रोटेशन मैट्रिक्स, रोटेशन मैट्रिक्स के बाद अगेन ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। तो ये इतने सारे स्टेप हो जाएंगे, स्टेप 1 2 3 4, तो 4 स्टेप में जाके आपका ये कंप्लीट पूरा रोटेशन होगा। ठीक है ना, इसमें हम पूरा फिर ये कंपोजिट मैट्रिक्स बनती है, जितनी भी मैट्रिक्स हैं उनको इसमें एक साथ हम लिख लेते हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिक्स का, तब जाके एक कंप्लीट आपका मैट्रिक्स बनता है। इस पर हम प्रॉब्लम करेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 3D स्केलिंग। अभी तक हमने 2D स्केलिंग पढ़ा, 3D स्केलिंग में जस्ट 3x3 की मैट्रिक्स हो जाएगी, है ना। मैं आपको दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसमें हम डिटेल में देखेंगे। एक न्यूमेरिकल अगर हो सके तो, अगर आज कुछ टाइम रहेगा तो आज, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल इस पे जरूर करेंगे। इस पे हम देखते हैं। नाउ इसमें अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्कस किया ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के बारे में। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में एक ऑब्जेक्ट को दूसरे पॉइंट पे मूव करने को कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको पहले ओरिजिन को शिफ्ट करना होगा, ओरिजिन को शिफ्ट करने के बाद देन हम उसमें आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो
तो इसमें देखिए इन ट्रांसलेशन मैट्रिक्स फर्स्ट हमें देखना होगा कि एक्स डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ। तो एक्स डायरेक्शन में जो चेंज हुआ ट्रांसलेशन वो ऐड कर दिया, वो हमने बताया टी एक्स ऐड किया, वाई डायरेक्शन में टी वाई। तो कंप्लीट जो आपका ट्रांसलेशन मैट्रिक्स बनेगी that is this become x dash y dash 1 become 1 0 0 0 1 0 t x t y 1, ठीक है, x y 1। so this is overall translation matrix। इसको अगर हम क्लियरली लिखें तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आपका रहेगा 1 0 0 0 1 0 t x t y 1। दिस इज योर ट्रांसलेशन मैट्रिक्स और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई रो मैट्रिक्स, ठीक, तब जाके आपको कंप्लीट ट्रांसलेशन मैट्रिक्स मिलेगा। रो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है बेसिकली इसमें, क्लियर है। नाउ इन दिस प्रॉब्लम द ट्रांसलेशन स्क्वायर विथ following coordinates by the two units। now आगे चलते हैं। सपोज हमने एक ये पॉइंट लिए हैं, so this is your point। इसमें ए पॉइंट है 0,0, बी पॉइंट है 3,0 एंड सी पॉइंट है आपका 3,3 एंड डी पॉइंट है 0,3, ठीक है। अब इसमें आपको इसको ट्रांसलेट करना है एक्स डायरेक्शन में 2 एंड वाई डायरेक्शन में 2। सो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, x4 y4 1। तो x1 y1 की वैल्यू 0,0 है, x2 y2 की वैल्यू 3,0, ठीक है, ऐसे 3,3 0 3। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कि किस डायरेक्शन में हम इसको मूव कर रहे हैं सारे पॉइंट को, दैट इज 1 0 0, दिस इज अ ट्रांसलेशन मैट्रिक्स 0 1 0 t x t y 1। तो ये फाइनल आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ऑफ द मैट्रिक्स, दिस इज अ ट्रांसलेशन मैट्रिक्स एंड दिस इज अ न्यू ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही होगा कि पहले रो इनटू कॉलम का मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो में इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई इसमें होगा 0 इंटू 1, फिर 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है। तो इस तरह हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिलेगी। इसको हमने यहाँ पे जैसे रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, इन सारे पॉइंट को हमने दिखा दिया, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। अब ए बी सी डी को हमने ट्रांसफॉर्म किया है, तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया, ए का कोऑर्डिनेट आ गया 2,2, बी का कोऑर्डिनेट आ गया 5,2, सी का कोऑर्डिनेट आ गया 5,5 एंड डी का कोऑर्डिनेट आ गया 2,5। तो फाइनल ट्रांसफॉर्म होके ये यहाँ पे पहुंच गया। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। इस तरह हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स
क्वेश्चन को करेंगे। इसमें बेसिकली आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में किया होगा, तो इसकी प्रैक्टिस यहाँ भी जरूरी है। नाउ अब हम आ जाते हैं रोटेशन। तो रोटेशन अगर हम बात करें तो रोटेशन हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का जब भी होगा वो ओरिजिन के अबाउट होगा रोटेशन, ठीक है। तो रोटेशन की अगर हम बात करें तो रोटेशन हमेशा ओरिजिन के अबाउट ही होगा। तो नाउ 2D rotation is applied to an object by rotations along with a circular path by xy plane. We need the rotation at an angle theta or rotation about point. So जैसे मैंने बताया था कि अगर रोटेशन आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो थीटा बिकम नेगेटिव। So the matrix become P dash is equal to R theta into P, और ये रोटेशन मैट्रिक्स की वैल्यू है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो दिस इज R is equal to cos theta sin theta minus sin theta cos theta. दिस इज a पॉजिटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन में ये साइन थीटा जो यहाँ था वो इधर आ जाएगा, दैट इज cos थीटा minus sin theta sin theta. R theta is the rotational transformation matrix. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लेकर दिखाया गया है। नाउ सपोज जो पॉइंट P है, दिस इज द पॉइंट P, इसका यहाँ पे कोऑर्डिनेट था x, y, यहाँ था x डैश y डैश। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे इसकी बात करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हो जाएगी दैट इज r cos थीटा, एंड y की वैल्यू हो जाएगी r sin थीटा। सिमिलरली x डैश की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा प्लस y, और y डैश की वैल्यू हो जाएगी r sin थीटा प्लस y। क्लियर है ना? अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें फर्दर हम यहाँ पे देखेंगे कि इन दिस वी ओपन, यहाँ पे हमने ओपन कर दिया cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया है। तो cos a प्लस बी का जो फॉर्मूला लगाएंगे तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो r cos थीटा को हम x लिख सकते हैं, सिमिलरली r sin थीटा को y लिख सकते हैं, और यहाँ पे r sin थीटा को y लिख दिया, और यहाँ भी y। r sin थीटा था तो r cos थीटा को x, और r sin थीटा sin थीटा r cos थीटा। तो यहाँ पे y डैश बिकम हो जाएगा x sin थीटा प्लस y cos थीटा। ठीक है। सो नाउ अगर हम बात करें इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो मैट्रिक्स फॉर्म में अगर इसको अगर लिखें x y 1 और इट्स बिकम cos थीटा, x कंपोनेंट को एक साथ लिख दिया cos थीटा माइनस साइन थीटा sin theta cos theta. So this is the rotation when it is in clockwise direction. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि clockwise direction में this one is, ठीक। So this is the rotation matrix. इसको आपको याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल में डायरेक्ट आप ये मैट्रिक्स ही यूज करेंगे। Now नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमने अभी तक ट्रांसलेशन पढ़ा,
और हमने फिर ट्रांसलेशन पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया रोटेशन, और अब हम आगे पढ़ेंगे स्केलिंग। ओके, सो आज के लेक्चर को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है, नेक्स्ट में फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से।